हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू एसबी वीरेंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, मैं जो कि इम्पोर्टेंट पोएम बोर्ड एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है आपकी और जो सेंट्रल आइडिया है वो मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी के इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करूंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा और विद जो भी यानी कि डेट्स जो भी इम्पोर्टेंट आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट विदाउट फीट से वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट कल मैंने आपको अ टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया शेयर किया था। आज मैं स्टेंजा आपको स्टेंजा में स्टेंजा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये जो स्टेंजा फर्स्ट है और ये जो स्टेंजा सेकेंड है। ठीक है, अब इसको लिखा है, इसको कंपोज किया है कैराक्लेस लिव नॉरिश ने लिखा है फर्स्ट। इससे क्या होता है कि स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो ये आपको जानने की जरूरत है। उसके बाद क्या करना है, चलिए देखिए। कह रहा है ही स्टॉल्स कह रहा है इन हिज विवाइट्स कह रहा है स्टेप्स। कह रहा है कि ही सॉल्व स्टेप्स। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि वो बिना कुछ कहे सुने बिल्कुल शांत है, वो बिल्कुल शांत है। वाइट स्टेप्स यानी कि चमकदार धारियों के अकॉर्डिंग वो कुछ स्टेप्स यानी कि क्या कह रहा है, स्ट्रिप्स यानी कि शांति पूर्वक वो कुछ कर रहा है। उनमें क्या, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज यानी कि बिना कुछ कहे सुने वो अपने पिंजड़े में, अपने जो पिंजड़े में कुछ स्टेप चलता है उसकी जो धारियां वगैरह है चमक रही है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट्स। पैड्स का मतलब जो उसके ऐसे पंजे होते हैं, इसमें कि नीचे वाले हिस्से को बता रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट यानी कि जो उसके पंजे हैं इस वाले हिस्से को बता रहा है बिल्कुल शांत है, यानी कि कुछ बिल्कुल क्वाइट है, बिल्कुल शांत है, आवाज नहीं कर रहा है। इन हिज क्वाइट रेंज, और शांति पूर्वक यानी कि अपने पिंजड़े से कुछ दूर चलता है और बिना कुछ कहे सुने वो आता है। फिर कह रहा है ही स्ट्रॉल्स इन हिज वाइब्रेट स्ट्रिप्स यानी कि अपनी चमकदारी जो धारियां है बिल्कुल शांति पूर्वक। ही फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजड़े में कुछ कदम चलता है। और पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके पेट जो वेलवेट की तरह होते हैं यानी कि जो उसके जो पैर है पंजे वो वेलवेट की तरह चमकते हैं, उसकी बात कर रहा है, बिल्कुल शांत है। इन हिज क्वाइट रेंज यानी कि जो अपने कुछ ही रेंज में यानी अपने पिंजड़े की कुछ ही दूरी तक वो चलता है। नेक्स्ट स्टेंजा कह रहा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है लर्किंग यानी घात लगा के वो बैठा है शैडो, परछाई के पीछे या अपनी झाड़ियों के पीछे वो बैठा हुआ है घात लगा के। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास यानी कि ऐसे जो घासें होती हैं बड़ी बड़ी और जो नदी के किनारे की तरफ आती हैं, इस तरीके से यहाँ पे वो घात लगा के बैठा है ताकि यहाँ पे कोई जानवर आएगा ये नदी में पानी वानी पीने तो वो तुरंत क्या कर लेगा, शिकार कर लेगा। क्या कह रहा है, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास यानी बड़ी बड़ी घासों में वो बैठा हुआ है ऐसे ताकि कोई जानवर पानी पीना है वहां से तुरंत स्लाइड करेगा और उनको पकड़ लेगा। नियर द वाटर होल यानी कि जहां पे पानी है, पानी जहां पर है वहीं पे और घात लगा के बैठा, जहां पे पानी होता है वहां पे बड़ी बड़ी घासें भी होती हैं जहां पे जंगल के जो जानवर वगैरह रहते हैं। बेयर कह रहा है प्लेम डियर पास। प्लेम डियर पास का मतलब होता है यानी कि वो हिरन जो काफी मोटे तगड़े होंगे उनको वो क्या करेगा, शिकार करेगा यानी कि पकड़ लेगा। तो स्टूडेंट आपको यही बात इतनी यहीं से समझ जानी चाहिए कि ये बात किसकी हो रही है। ये जो बात हो रही है ना, ये फॉरेस्ट टाइगर की बात हो रही है। ठीक है, ये आपकी फॉरेस्ट टाइगर की बात हो रही है। ये जो दोनों स्टेंजा ये किस पे बेस्ड है, ये फॉरेस्ट टाइगर पे बेस्ड है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है और आगे क्या कह रहा है,
नेक्स्ट सेंजा में चलते हैं, वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट सेंजा में कह रहा है स्टूडेंट, ही शुड बी स्लैरलिंग। ठीक है, कह रहा है ही शुड बी, थर्ड स्टेंजा है, ही शुड बी स्नैरलिंग। क्या कह रहा है, स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, अराउंड हाउसेस, around houses at the jungle's edge, at the jungle's edge। नेक्स्ट कह रहा है barring his white fancy's claw, his claws। टेरराइजिंग द विलेज। क्या कह रहा है, टेरराइजिंग द विलेज। ठीक है, अब स्टूडेंट ये आपका जो थर्ड स्टेंजा है, ये उसी जंगल वाली बात की कर रहा है, जो जंगल वाला है। क्या कह रहा है, he should be snarling around houses, यानी कि वो क्या कर रहा है, ये समझिए कि ये चारों तरफ जंगल है। ठीक है, ये जंगल है, ओके। और इस जंगल के किनारे ये क्या है, ये एक मकान है जो कि गांव वगैरह है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहीं से कह रहा है ही शुड बी, वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि ही शुड बी स्लैरिंग अराउंड हाउसेज, यानी कि घर के चारों तरफ गुस्से से क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है, चिल्ला रहा है। एट द जंगल से, यानी कि जो जंगल का किनारा है, यानी वहीं से, यानी कि जो जंगल के किनारे से वो क्या कर रहा है, गुर्रा रहा है, चिल्ला रहा है, दहाड़ मार रहा है। और आगे कह रहा है बार्निंग हिज वाइट फैंस, यानी कि दांत चिया रहा है, यानी दांत ऐसे दिखा रहा है, दांतों को ऐसे दिखा रहा है, अपने दांतों को, जो उसके दांत कैसे हैं, व्हाइट कलर के हैं। और कह रहा है हिज क्लॉज, अपने जबड़े को दिखा रहा है। और आगे फिर क्या कह रहा है, आगे कह रहा है टेरराइजिंग द विलेज, यानी कि जो गांव के लोग हैं उनको डरा रहा है। यानी कि कहने का उसका मतलब वो है कि ही शुड बी स्लैंडिंग अराउंड हाउसेज, यानी कि वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा है कि वो घर के जो चारों तरफ जो घर है, एट द जंगल से, यानी कि जो जंगल के किनारे जो गांव वगैरह बसे हैं, वहां से वो क्या कर रहा है, बारिंग हिज वाइट फैंस, अपने सफेद दांतों को दिखा रहा है, हिज काफ्स, यानी कि अपने जबड़े को, टेरराइजिंग द विलेज, यानी कि जो गांव के लोग हैं वो क्या हो जाए, डर जाए, उनके अंदर दहशत पैदा हो जाए कि भागो भागो टाइगर आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेंजा में स्टूडेंट आपका कह रहा है बट हिज लॉक्ड। क्या कह रहा है, बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट। क्या कह रहा है, कंक्रीट सेल। हिज स्ट्रेंथ, क्या कह रहा है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। Stalking the lane
sulking the length of his case ignoring visitor। क्या कह रहा है? ignoring visitor। ठीक है, क्या कह रहा है? ये जो कह रहा है ये कौन सा टाइगर है? ये किस टाइगर की बात हो रही है? ये जो केज वाला टाइगर है। कौन केज वाला? जो जू वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। जो आपका थर्ड स्टेंजा है वो कौन सा, सॉरी, जो आपका फोर्थ स्टेंजा वो कौन सा कह रहा है? ये फोर्थ स्टेंजा आपका जो टाइगर जो जू में है वो कह रहा है। क्या कह रहा है? बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल का मतलब, लेकिन उनका उस टाइगर का क्या है जो कंक्रीट यानी पत्थर के बने जो सेल में है, जेल में है, पिंजड़े में बना हुआ है, जो पत्थर के सेल है उसमें वो बना है, उसमें रह रहा है, पत्थर के कमरे में रह रहा है। His स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, यानी कि जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी शक्ति, वो क्या है? वो छिप चुकी है बार के पीछे, यानी जेल जो होता है, पिंजड़ा होता है, उसके पीछे उसकी जो शक्ति है वो छिप चुकी है। कह रहा है स्टॉकिंग हिज लेंथ ऑफ हिज केज, उसकी जो लेंथ है यानी उसकी जो शक्ति है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो आजादी है, जो उसकी फ्रीडम है, जो उसका स्ट्रेंथ होता है, जो उसका मजबूत पक्ष है, वो क्या हो गया? पिंजड़े के पीछे तक ही सीमित हो गया। यानी वो गुर्रा नहीं सकता, वो दहाड़ नहीं सकता, किसी को डरा धमका नहीं सकता, वो चुपचाप रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी कि जू में जितने भी विजिटर आ रहे हैं उनको वो इग्नोर कर दे रहा है, क्योंकि वो खुद ही होपलेस है, उसको किसी से उम्मीद नहीं है, तो वो हमें क्या देखेगा? न अपने दांतों को दिखा रहा है, न जबड़े को दिखा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, न वो किसी को टेरराइज कर रहा है, डरा रहा है। वो विजिटर को देख रहा है, जो वहां पे आगंतुक आए हैं, जो पिंजड़े, जो चिड़ियाघरों में लोग जा रहे हैं, उनको इग्नोर कर दे रहा है। तुम आओ जाओ, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसी तरह, यानी कि उसे क्या मारोगे जो पहले से ही मरा है। तो इसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ तो पहले सारी लाइनों वही कह रहा है। बट हिज लॉक्ड अ कंक्रीट सेल, पहले उसको लॉक कर दिया पत्थर के जेलों में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो उसकी शक्ति थी वो जेलों के पीछे, सेल के पीछे हो गई। स्टार्किंग हिज लेंथ ऑफ हिज केज, उसकी जो लेंथ है वो क्या है? कहीं ना कहीं पीछे चली गई, उस सेल के पीछे, उस पिंजड़े के पीछे। इग्नोरिंग विजिटर, और वो क्या कर रहा है? वो आगंतुक को क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर जा रहा है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है जो लास्ट स्टेंजा है, स्टेंजा 5। क्या कह रहा है? He heard the last voice, कह रहा है he hears the last voice at night, the patrolling, क्या कह रहा है? the patrolling cars, आगे कह रहा है and stares with his brilliant eyes all the brilliant stars, चलिए, ये क्या है? ये जो है, जो जंगल का है, जो जंगल का टाइगर है वो बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? लास्ट स्टेंजा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ये नोट कर लीजिएगा, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आता है इससे।
स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम 2004, इससे क्वेश्चन आता है इस स्टेंजा से, ठीक है। लास्ट आपका कह रहा है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात की आखिरी आवाज को सुनता है। जो लास्ट की आखिरी आवाज कौन सुनता है? जो जंगल का टाइगर है। जो जंगल का टाइगर है वो रात की आखिरी आवाज को सुनता है, लेकिन जो ये बार्स और जो सेल में रहने वाला है ये वॉइस को नहीं सुनता है। कह रहा है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात की आखिरी आवाज को सुनता है द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि वो जो मिलिट्री के लोग होते हैं, जो मिलिट्री फोर्स होती है वो पेट्रोलिंग करती है, वो जब गश्त लगाती है तो उनकी आवाजों को ये सुनता है। कौन सुनता है? जो जंगल का टाइगर है वो क्या करता है? वो आखिरी आवाज को सुनता है एंड स्टेयर विथ हिज द ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकदार आंखों से वो क्या करता है? स्टार्स, कह रहा है स्टेयर्स यानी घूरता रहता है, अपनी चमकदार आंखों से वो क्या करता है? घूरता रहता है। क्या घूरता है? ऑल द ब्रिलियंट, क्या कह रहा है? ऑल द ब्रिलियंट स्टार्स, क्या लिखा है? कह रहा है ऑल द ब्रिलियंट स्टार्स, सॉरी यहाँ पे आई लगा लीजिए, ऑल द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी कि कह रहा है एंड स्टेयर्स विथ हिज द ब्रिलियंट आईज, यानी कि और वो क्या कर रहा है? वो निहार रहा है, घूर रहा है साथ में अपनी उस चमकदार आंखों से, क्या? ऑल द ब्रिलियंट स्टार, यानी जो आपके बादलों में जो स्टार चमक रहे हैं उनको वो देखता है। लेकिन जो जंगल का जो आपका कंक्रीट सेल का जो टाइगर है वो इन चीजों को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी है ही नहीं, उसकी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया गया है। वंस अगेन मैं आपको फिर से बता दूं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात की आखिरी आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि जो मिलिट्री के लोग हैं वो पेट्रोलिंग गश्त लगाते हैं, उनकी आवाजों को, उनकी कार की आवाजों को सुनता है कौन? जंगल का टाइगर। एंड स्टेयर विथ द ब्रिलियंट आइज, और निहारता रहता है अपनी चमकदार आंखों से ऑल द ब्रिलियंट स्टार, यानी उन चमकते हुए तारों को वो देखता रहता है। स्टूडेंट, ये पोयम आपके यहीं पे समाप्त हो गई। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, और मैं ग्रामर की क्लासेज एक आध 2 दिन में मैं स्पेशल जो बोर्ड एग्जाम के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।